हेलो एंड वेलकम टू सिप्साई वोकल, कभी ग्लोबल कभी लोकल। मैं हूं इस शो की होस्ट नेहा त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूं। ये सारी आवाज़ें मेरी किचन से आ रही हैं। एक तरफ दाल पक रही है, कुकर की सीटी बज रही है, तो दूसरी तरफ सब्जी छौंकी है और मिक्सी में चटनी पीसी जा रही है। रोटियां सेक रही हूँ, यानी डिनर लगभग तैयार है। अब सवाल ये है कि आज मैंने ये डिनर क्यों बनाया? क्योंकि मुझे ये पॉडकास्ट तैयार करना था। समय कम था, काम ज़्यादा, तो मैंने ये मेन्यू चुना। वैसे समय कम हो, काम ज़्यादा हो तो हम बाहर से भी खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन आज मेरा बाहर से खाना खाने का मूड ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों? आइए इसी मूड और फूड के कनेक्शन को समझते हैं। मूड कई तरह के होते हैं, जैसे खुशी, दुख, उदासी, डर, गुस्सा वगैरह वगैरह। खुशी में तो हम जानते हैं कि हम पार्टी मोड ऑन कर लेते हैं और पार्टी का मेन्यू तो लगभग तय ही होता है। लेकिन जब दुखी या उदास होते हैं तब कौन सा खाना खाने से मूड एकदम ब्राइट सनी डे जैसा हो जाता है, और किस तरह का खाना खाने से मूड डल या बोरिंग हो जाता है? जब गुस्सा आता है तो हम किस तरह का खाना खाते हैं, या फिर कौन सा खाना खाने से गुस्सा आता है? इस सब के बारे में आज जानेंगे। इस बारे में सोचते सोचते मैंने अपनी फोन बुक खंगालनी शुरू की। जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नीलांजना सिंह जी को कॉल किया और उनसे बात की। Hi, Dr. Nilanjana. Thank you so much for taking out this time for us. Glad to be here, Neha ji. Thank you for inviting me. Yeah. Actually, आज जो हम बात कर रहे हैं फूड का मूड से क्या कनेक्शन होता है, मैं सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ कि इस वक्त अगर मेरा मन कर रहा है बहुत सारी कचौड़ियाँ, जलेबी, समोसे, पकौड़े या इस तरह की चाट पापड़ी खाने का, तो एक्चुअली में मेरा मूड कैसा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेहा जी। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि समोसा कचौड़ी खाने का मन कभी कभी करना परफेक्टली नॉर्मल है। कोई ये एबनॉर्मल रिएक्शन या एबनॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी नहीं है। पर यदि आपको सारा टाइम इसी तरह का खाना खाने की इच्छा हो रही है और जो नॉर्मल खाना है, चाहे वो सब्जियां हैं, फल हैं या दालें हैं, वो खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसको एग्जामिन करना होगा और इसको ये देखना होगा कि क्या आप डिप्रेशन में हैं, क्या आपका मूड लो है किसी वजह से, क्या आपका स्लीप पूरा नहीं हो रहा है, आर यू स्लीप डिप्राइव्ड। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। आपकी डाइट में क्या फाइबर की कमी है, आप कम छिलके ब्रांड का यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों से इस तरह की फीलिंग प्रेसिपिटेट हो सकती है अगर आपको रोज रोज ऐसा खाने का मन कर रहा है। पर कभी कभी खाना कभी ऐसा हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? उस समय कैसा है मूड अगर कभी कभी खाने का मन करे? नहीं, पर जब हम सेलिब्रेट करते हैं कोई चीज तो हम नॉर्मल से हट के खाना खाते हैं, तो वो सेलिब्रेटरी फूड होता है, तो दैट इज नॉर्मल। इसी तरह जैसे दलिया, ओट्स या अंकुरित भोजन जो होता है, फल सब्जियां जैसा आपने अभी जिक्र किया, इसे सेहतमंद खाना माना जाता है। तो कुछ लोग जो है वो इसको बीमारों वाला खाना भी कहते हैं, तो इसे कैसे देखती हैं आप? क्या ये सब बीमारों वाला खाना है? वेरी इंटरेस्टिंग अगेन कि हम लोग खाने को बहुत कुछ जो हमारे कल्चर में चीजें चली आती है ना, वो डीपली इनग्रेन्ड हो जाती हैं
बहुत सारे एशियन कल्चर्स में वो बुद्धा बोल या वन डिश मील जिसे हम खिचड़ी कहते हैं, वो जी। बहुत ही उसको एपेटाइजिंग खाना बहुत चाव से खाते हैं। पर समहाउ हमारे कल्चर में ये लगता है कि खिचड़ी खाना जो है वो सिर्फ बीमारी में ही खाते हैं, और हमको नॉर्मल टाइम में हम खिचड़ी नहीं खा सकते हैं। तो ये बात हो गई, हम जैसे मार्केट करते हैं फूड को या जैसे अपने कल्चर में उसको प्रोपगेट करते हैं, उससे बहुत कुछ कनेक्शन है। और अब क्योंकि हमारा एक्सपोजर इतने सारे वर्ल्ड कल्चर से है, तो हम धीरे धीरे देख करके हमारी खिचड़ी को भी हम रिसोटो बना के खा लेते हैं, और बच्चों को खास करके इंटरेस्टिंग नेम्स दीजिए तो वो खिचड़ी भी खुशी खुशी खा लेंगे। मूड का तो क्या है ना कि किसी भी बात से खराब हो सकता है। जैसे आपको पोहा पसंद है और आपने पूरे उत्साह और खुशी के साथ पोहा बनाया, और जब खाने बैठे तो पता चला कि नमक ज़्यादा हो गया है। अब अगली बार जब आप पोहा बनाएंगे तो आपका पसंदीदा भोजन होने के बावजूद खुशी से ज़्यादा टेंशन होगी कि इस बार ठीक बन जाए। ऐसे में कन्फ्यूजन ये है कि ज़्यादा नमक वाले पोहे ने मूड खराब किया, या मूड खराब था इसलिए पोहे में नमक ज़्यादा हो गया। इस बातचीत में जोड़ते हैं डॉक्टर सिल्विया फर्नांडिस राव को, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने न्यूट्रिशन एंड बिहेवियर पर काफ़ी काम किया है। Hi, Dr. Sylvia. Good to have you on the show. Hi, Neha. Thank you for having me. It's a pleasure. Dr. Sylvia, being a psychologist, हम इस सारे शो में आपसे ये समझना चाहते हैं कि मूड कैसा है हमारा, इससे हमारे फूड चॉइसेस पे फर्क पड़ता है। हम उस तरह से अपना खाना, उस दिन का जो भी मेन्यू होता है वो चुनते हैं, या फिर जो खाना हम चुनते हैं उससे हमारे मूड पे फर्क पड़ता है और हमारा मूड अच्छा, खराब, लो, हाई इस तरह से होता है। क्या रिलेशन है इसका? आप ही सोचिए, अगर फूड नहीं मिला, सुबह आपका नाश्ता नहीं हुआ, तो आपका मूड कैसा बनेगा? चिड़चिड़ा, राइट? बच्चे को टाइम पे दूध नहीं मिला तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा। हाँ, बिल्कुल। उस फूड नहीं मिलने से आपका जो है मूड बिल्कुल खराब होता है। एंड ऐसे में जब आप फूड चॉइस करोगे तो आपको जितना डिप्रिवेशन है, जितना कमी है, उतना आपको वो खाना खाने का मन करेगा। सो बेसिकली आपके शुगर लेवल्स जो है लो हो जाएंगे। तो अगर आप बहुत देर तक भूखे रहे और फिर खाना खाए तो आप बहुत सारा स्वीट या कार्ब्स जिसे कहते हैं वो खाना पसंद करेंगे, बिल्कुल, तो ताकि आपका वो होम्योस्टेसिस बन जाए, बैलेंस हो जाए। तो आप व्हेन दैट साइकिल जो है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका फूड चॉइस बनेगा। अनदर एस्पेक्ट इज, जब आप बोलते हैं कि मूड से फूड बन सकता है क्या, वो भी सही है, क्योंकि जब हम लो फील कर रहे हैं या यू फील स्लाइटली डिप्रेस्ड या कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तब आपको एक यू वांट टू फील गुड, ऐसे फील गुड फूड्स है। और ये फूड्स क्या होते हैं? जो रिच इन फैट, शुगर, ऐसे फूड्स हमको पसंद आ जाते हैं, बिकॉज दे हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटिंग योर मूड। इसे जो है वो न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं, डोपामिन लेवल्स हाई होते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ये फूड्स पे हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपने जैसे अभी डोपामाइन का जिक्र किया, तो डोपामाइन जो है उसको रिवॉर्ड सेंटर भी कहा जाता है हमारे ब्रेन के लिए, कि हम जब बहुत कुछ अच्छा खा रहे हैं या ज्यादा खा रहे हैं तो डोपामाइन जो है वो हमें रिवॉर्ड करता है, कुछ एकदम रिलीज करता है, फीलिंग हमें बहुत खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है। मतलब हम कुछ तला भुना या इस तरह की चीजें खा रहे हैं तो हमें बहुत मजा आता है, वी फील लाइक वी आर रिवॉर्डिंग आवरसेल्व्स। तो इसको अगर हम रेस्ट्रिक्ट करें, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वी ऑल नो कि आप रोज रोज तला भुना खाओगे, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अगर हम इसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये डोपामाइन हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट होगा, और उसके बाद कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा जिसकी वजह से हमें बैलेंस करने में हेल्प मिल सके खाने को? ये सिर्फ खाने में नहीं है, ये व्हेन यू डू समथिंग नाइस, यू अचीव समथिंग, जो आपने बहुत मेहनत करके कुछ यू गॉट,
या प्रमोशन मिला है या किसी से प्यार हो गया है या अच्छा खाना, ये सब में ये सेम मैकेनिज्म काम करता है, वर्क करता है। सो इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो है, अभी आप ही सोचिए कि अगर आपको किसी ने बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के बोला है कि ये ऐसा है, टेस्ट बिल्कुल ये है वो, सो यू गो विद अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन, और ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रहना चाहिए अगर आपको वो फीलिंग आनी है तो। इसलिए कोई मूवी रिव्यू भी अगर कोई बड़ा चढ़ा के बोला, आपने जाके देखा, इट मे नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल वैसे ही अभी आप इतना खाए तो नेक्स्ट लेवल पे आपको उससे ज्यादा हाई होने के लिए यू विल हैव टू ईट मोर ऑफ इट, समझे ना? तो वो सारा थ्रिल या वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए, सो दैट वे दैट साइकिल कीप्स गोइंग ऑन, तो उससे आपको ये लूप में आ जाते हैं। यानी डिप्रेशन हो गया या स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में जनरली कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं, उनका फूड इंटेक जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में डिप्रेशन में किस तरह का खाना खाना चाहिए कि आपका फूड में आपका जो मूड है वो थोड़ा ठीक हो, बेटर हो, काम फील हो आपको? जैसे आपने बोला स्ट्रेस में जो कम और ज्यादा खाते हैं वो बिल्कुल सही है। व्हेन इट इज अनकंट्रोलेबल और हाई एंड पर्सनल स्ट्रेस जो है, उस टाइम पे खाना खाया नहीं जाता है, एपेटाइट सप्रेस हो जाता है। Whereas ये जो साइको सोशल है, जो आपका सोसाइटी या दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन टाइप वाला है, जो कंपैरिजन से आता है या रिलेशनशिप से आता है, ऐसे साइको सोशल स्ट्रेसर्स में जो है यू टेंड टू ईट, वहां से दैट कॉम्पनसेशन, वहां से ये कंफर्ट ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग आता है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डिप्रेशन, कैसे फूड्स खाना चाहिए, वन थिंग नेहा इज के आपको बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट पे ध्यान रखना चाहिए, जहां पर आपका प्लेट जो है आधे से ज्यादा, जैसा रेकमेंड करते हैं, आधे से ज्यादा फल और वेजिटेबल्स रहना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीजनल होना चाहिए या डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऐसा आपका आधा प्लेट रहना चाहिए। और एक चौथाई जो है कार्बोहाइड्रेट्स या होल फूड, बिकॉज इनका जो है वो शुगर रिलीज स्पाइकिंग नहीं रहता, स्लो रिलीज रहता है, तो दैट वे ऑल योर अदर मैकेनिज्म्स फॉल इन प्लेस। तो दैट एंड देन नट्स, फिश और जो एनिमल सोर्सेस का प्रोटीन है उसे भी खाना चाहिए, जो नॉन वेजिटेरियंस है, बट थोड़ी मात्रा में। दाल, लेग्यूम्स, आपके जो राजमा, छोले, लोबिया वगैरह, पूरे ये होल फूड्स में खाली डिप्रेशन रिलेटेड नहीं बट होल हेल्थ रिलेटेड है। यहाँ पर ये भी बताइए कि जैसे कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो क्या किसी तरह का खाना होता है जो गुस्सा कंट्रोल करने में हेल्प करे, या कोई ऐसा खाना होता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता हो, तो मतलब उस वक्त हम कैसे इसको मॉडरेट करें? बट आई वुड से अगर कुछ अंडरलाइन कॉज है, अगर कुछ स्ट्रेसर्स है, कुछ परेशानी है, या फिर उनका बीपी कुछ सही नहीं है, दैट इज व्हेन यू काइंड ऑफ react like that. Secondly, when you're hungry, कुछ तुमको भूख लगी है और then people are asking you all kinds of, वो टाइम पे so कुछ तो underlined mechanism रहेगा, तो we should kind of deal with those things. So कुछ reason रहेगा कि a person is behaving like that. उसका direct फूड इनटेक से तो ये फूड खाने से ये हुआ है, मगर there are certain types of food which make you more energetic, and just जैसे sattvic diets will keep you more calm. Thank you so much for joining. और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी हमें बता रही हैं, जो भी हमारे दर्शकों को अभी तक बताया, वो उसको ध्यान रखेंगे, और अगर उसको अप्लाई करेंगे तो that will help them to lead a better life. Thank you so much. I'm sure. Thank you so much. डॉक्टर सिल्विया और डॉक्टर नीलांजना से बात करके फूड और मूड का कनेक्शन काफ़ी कुछ समझ आ गया, और मैं फूड को लेकर कुछ कोट्स पढ़ने लगी। जैसे मैंने पढ़ा कि गुड फूड इज़ गुड मूड। एक और है, गुड फूड इज़ द फाउंडेशन ऑफ जेन्युइन हैप्पीनेस। तो ये गुड फूड क्या है, इस पर आपको खुद गहन चिंतन करने की ज़रूरत है कि कब क्या खाने से आपको कैसा महसूस होता है। फूड और मूड के विज्ञान पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स ये बताते हैं
कि अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं तो आपके शरीर में कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स के सिक्रीशन को कम कर देते हैं। वैसे तो भोजन का आपके मूड से कनेक्शन बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे आपने भोजन किस समय किया, मतलब ब्रेकफास्ट के समय पर किया या लंच टाइम पर। दफ्तर में लंच टाइम में क्या आपने सुकून से बैठकर खाना खाया? डिनर कहीं इस गिल्ट के साथ तो नहीं किया कि रात को 12 बजे दफ्तर से आकर अब खाना खा रहा हूँ? और सबसे ज़रूरी बात, जो भी भोजन आप कर रहे हैं क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको सेहतमंद बनाने के लिए होने चाहिए? मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने अपनी किताब डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट में ईटिंग राइट के 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं, जिसमें वो बताती हैं कि अगर आपका शरीर एक्टिव नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल लेथार्जिक है या आप रिलैक्स करने के मूड में हैं, तो आपके शरीर के सेल्स भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के मूड में नहीं होते हैं, क्योंकि वो ये भाप जाते हैं कि एनर्जी डिमांड तो है ही नहीं। ऐसे ही जब शरीर के आराम करने का समय है, अगर उस समय आपने दुनिया का सबसे हेल्दी फूड भी खाया तो भी आपका शरीर उसे डाइजेस्ट करने के मूड में नहीं होगा। इस किताब को पढ़ने के बाद फूड ग्रुप्स और न्यूट्रिएंट्स को लेकर मेरे मन में कई और सवाल भी आए। डॉक्टर नीलांजना हमारे साथ बनी हुई हैं, आइए उनसे ही इस विज्ञान को समझते हैं। एसेंशियल फूड ग्रुप्स में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स की भी जब हम बात करते हैं, इसके अलावा आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स, सुपर फूड्स और इस तरह की तमाम टर्म्स आ रही हैं, अलग अलग चीजें हम सुनने को मिलती हैं हमें। तो ये सब और बहुत कुछ जो है वो हमारे दिमाग को कैसे अफेक्ट करता है, स्पेशली हमारे मूड को कैसे अफेक्ट करता है अगर हम इस तरह का खाना खा रहे हैं? फूड जब वो हम खाते हैं, इट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर केमिकल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसको जब दे आर ब्रोकन डाउन तो वो जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से कुछ चीजें जैसे सेरोटोनिन करके निकलता है, तो वो सेरोटोनिन इट्स अ ब्रेन केमिकल एंड इट एलिवेट्स योर मूड। इसीलिए कई बार कार्बोहाइड्रेट्स, लोग कहते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट्स मत खाइए, अच्छी चीज नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल, पर किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए जिनमें की कॉम्प्लेक्सिटी हो, कि वो धीरे धीरे उसको टूटे। ये नहीं कि हम जैसे ही खाएं, शुगर खाएं, हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए, फिर हमारे बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़े, फिर उसको कर्ब करना पड़े, तो हमारे फिर वो ब्लड शुगर में बहुत फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें सेरोटोनिन मिलता है, फील गुड फैक्टर। प्रोटीन्स जब हम खाते हैं तो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, और उससे हमें मिलता है डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये सारी चीजें जो हैं अगेन हमारी अलर्टनेस को, कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं। तो एग्जाम से पहले हम कहते हैं बच्चों की जो जाते हैं तो प्रोटीन रिच फूड खाएं, क्योंकि कंसंट्रेशन और एबिलिटी टू सॉर्ट ऑफ टू पे अटेंशन इज बेटर। तो अब इसी तरह जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के लिए हमेशा कहा जाता है दैट दे आर गुड। अगर आप बहुत भूखे हैं तो स्नैकिंग की जगह पे भी आप एक बोल ऑफ फ्रूट्स ले लीजिए या वेजिटेबल सैलेड ले लीजिए या इस तरह का कुछ। लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी सी टुडे आर आर्टिफिशियली राइपेंड एंड नॉट प्रॉपर्ली ग्रोन। दैट्स व्हाट we come across। तो इनको हेल्दी फूड की तरह कैसे ट्रीट करें और इसकी स्नैकिंग को आप कैसे देखती हैं, हाउ हेल्दी इट विल बी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक तो उनमें इतनी डाइवर्स कलर्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो हम कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितनी तरह की आप खाएं वो अच्छा है। ये नहीं कि मतलब मैं सिर्फ लौकी खाती हूँ और सिर्फ तुरई खाती हूँ तो बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो डाइवर्सिटी मेंटेन करें। डीप कलर्स जितने अच्छे हैं, आई नो जो आपने मेंशन किया कि कलर्स आर्टिफिशियली हम डाल रहे हैं, पर ये मुझे लगता है कि कंज्यूमर अवेयरनेस, अगर हम कहें कि नहीं कोई बात नहीं, हमें फीका ही रंग चलेगा, हमें ये इतना इस तरह का आर्टिफिशियली वाला हम नहीं लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो बेचने वाले हैं वो भी नहीं डालेंगे। पर ये कंज्यूमर अवेयरनेस आनी चाहिए।
कई बार कच्चे फ्रूट मिलते हैं, आप घर ले जाइए, उसको पेपर में लपेट करके गर्म जगह पे रख दीजिए और वो अपने आप देखते रहिए और उसको पकता रहेगा नेचुरली, धीरे धीरे। ये प्रोसेस स्लो है और आज की लाइफ में हम सब कुछ चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कच्ची चीजें लीजिए और उसको धीरे धीरे पका करके खाइए। पका हुआ खाना खाने से क्या मूड पर कुछ अलग तरह का असर होता है? खाने का असर मूड पे है, ये हमें थोड़ा देर से रियलाइज हुआ, एटलीस्ट मॉडर्न मेडिसिन में। पहले की जो चरक संहिता थी उस समय तो बातें होती थी अबाउट मेंटल हेल्थ एंड सात्विक खाना, कैसे खाना चाहिए, खाना चबा चबा के खाना चाहिए, कैसे खाना पकाना चाहिए धीमी आंच पे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन न्यूट्रिशन साइकेट्री अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड हो गई है और हर चीज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अबाउट फूड इज माइंडफुलनेस। अगर आप माइंडफुली खाएं या पकाएं तो बहुत डिफरेंस होता है। आप देखती हो, अगर आप गुस्से के स्टेट में आप खाना खा रही हैं तो उसके बाद आपको जरूर कोई ना कोई सिम्टम्स होंगे, रिफ्लक्स होने लगेगा, पेट दर्द होने लगेगा। तो खाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है माइंडफुलनेस है। चाहे आप पकाते समय में, अगर आप गुस्से में भी खाना पका रही हैं तो आप जल्दी जल्दी तेज आंच पे पकाएंगी, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा एंड मोस्ट लाइकली उसमें बैलेंस ऑफ जो स्पाइसेस हैं, सॉल्ट है, वो सब परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो स्लोली जितना आप समय निकाले, आप भले एक ही चीज बनाएं। इसीलिए आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ वन डिश मील, जिसमें आप ये नहीं कि 10 तरह के बनाने की जरूरत है, एक ही बनाएं पर धीरे धीरे प्यार से सोच के बनाएं और तभी आप जब खाएंगी हर फ्लेवर को आप रिलिश कर पाएंगी। नहीं तो इट विल हैव एक्सेसिव फ्लेवर विच यू विल प्रॉब्ली नॉट एंजॉय एंड प्रॉब्ली नॉट बी ऑफ बेनिफिट। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलांजना, सारी इंफॉर्मेशन के लिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को काफी हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू नेहा जी, प्लेजर बीइंग हियर। बाय बाय। थैंक्स। वैसे हमारे खान पान पर आयुर्वेद का काफ़ी प्रभाव देखा गया है। घर में बड़े बुजुर्ग मसालों को लेकर फूड कॉम्बिनेशंस तक आयुर्वेद का हवाला देते हैं। तो इस सारी बातचीत में मैंने आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर मधुमिता कृष्णन को भी जोड़ा है। हाय डॉक्टर मधुमिता, वेलकम टू द शो। Hello, thank you so much for having me. This sounds to be a very interesting topic. आयुर्वेदा के मुताबिक अगर हम आपसे स्पेसिफिकली समझना चाहे, अलग अलग तरह का जो भोजन होता है वो हमारे मन में किस तरह का भाव लाता है? तो खाने को कैसे समझे, पहले आयुर्वेदा में किसी को भी पूछो खाने को कैसे समझाते, तो बोलेंगे इसमें इतना कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट है, ऐसा वैसा बोलते हैं। हाँ। जो कि खाने का बायोकेमिकल अंडरस्टैंडिंग होता है। आयुर्वेदा में वही खाने को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अभी मैं एक एप्पल खाऊंगी तो मैं उसको कैसे समझ सकती हूँ, वो अच्छे से पका हुआ है, सॉफ्ट है, खाने के टाइम पे उसका जो स्वीटनेस मेरे मुंह में आता है, जो सावरनेस उसके साथ होता है, वो पूरे मुंह में आ जाता है, करेक्ट? तो ये पर्सपेक्टिव खाने का सेंसोरियल अप्रिसिएशन बोलते हैं। एंड हमारे सेंसेस जो होते हैं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू साउंड, टच, ऑफ कोर्स टेस्ट, कैसे दिखता है खाना, स्मेल। सो खाने के बारे में जब पहला वी वांट टू टॉक अबाउट द फर्स्ट सेंसोरियल अप्रिसिएशन, वो होता है रस या टेस्ट। एंड आयुर्वेदा में इसके बेसिक 6 टाइप ऑफ रस बोलते हैं, दैट इज 6 बेसिक टेस्ट। मधुर मतलब स्वीट, अम्ल मतलब सावर, लवण मतलब सॉल्टी, खटू मतलब पंजेंट, तिक्त मतलब बिटर एंड कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट। एंड हर एक रस का जो इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे वो बहुत डिफरेंट होता है।
फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें अच्छा लगना है, किसी को कुछ देना है, प्यार से देना है, उनको कुछ करना चाहिए अच्छे लगने के लिए, तब हम थोड़ी एक बास्केट ऑफ चिलीज देंगे उनको, करेक्ट? हम डेफिनेटली एक स्वीट कुछ चीज जो मधुर होता है वो ही देंगे। तो जो मधुर टेस्ट है वो इट ब्रिंग्स वो रिलैक्सेशन, नींद अच्छे से आना, जो भी चीयरफुलनेस, वाइटैलिटी, सैटिस्फैक्शन, कंपैशन, ये सब मधुर रस से आता है। अभी व्हेन आई से मधुर रस, उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ शक्कर जो हम खाते हैं, ये पूरा रेंज ऑफ सब्सटेंसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम राइस जब खाते हैं उसका जो स्वीटनेस होता है, दूध जब पीते हैं उसका जब स्वीटनेस होता है, ये पूरा कैटेगरी ऑफ फूड्स जो मधुर रस होते हैं वो सब ये फीलिंग लाते हैं मन में। दूसरा, जब लवण के बारे में या द सॉल्टी टेस्ट, वो क्या करता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है, एंथुसियाज्म, कुछ करना है हमारे जिंदगी से, जेस्ट फॉर लाइफ, वो सब हमें वो लवण या सॉल्टी टेस्टिंग सब्सटेंसेस से आ जाते हैं। जब पंचेंट के बारे में बात करना है, दैट इज द खटू रस, वो जब भी किसी को कुछ बाहर के लोगों के साथ बात कराना है, एक्सट्रोवर्ट जो बोलते हैं, उनमें ये स्पाइसी टेस्ट जो है वो डेफिनेटली लाता है। वो ऑल्सो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड, जब नींद भर पढ़ाई करना है तब थोड़ा स्पाइसी सब्सटेंस ले लेंगे तो वो कर सकते हैं। तिक्त या जो बिटर होता है, ये इजीली सबको पसंद नहीं है, आई मीन वो फर्स्ट चॉइस नहीं होगा किसी का, बट इससे क्या आता है, हमें इंट्रोस्पेक्शन, हमारे अंदर क्या हो रहा है देखना है, तो वो बिटर टेस्ट लाता है। अ सेंस ऑफ आइसोलेशन, सबसे अलग रहना है, मुझे कुछ मेडिटेशन करना है, ये सब वो तिक्त रस से आ जाते हैं। एंड जो कषाय रस या एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, ये तो थोड़ा आई मीन सबको समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। ये ज्यादा लेने से क्या हो जाता है, नींद कम हो जाता है, थोड़ा डर लगने लग जाता है, मन इधर उधर होने लगता है, ये सब कषाय रस या एस्ट्रिंजेंट टेस्ट से होता है। सो हर एक रस या टेस्ट हमारे मन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ असर लग जाते हैं, एंड देयरफॉर डिपेंडिंग हमें क्या चाहिए वो रस जरूर लेना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। जितने भी हम लोग हैं, हम सब वी फॉल इनटू दैट कैटेगरी, ओनली वन ऑफ दीज कैटेगरीज। तो ऐसे में हम अलग अलग प्रवृत्तियों वाले लोग किस तरह से खाने का चयन करें कि मूड ठीक रहे, अच्छा रहे या बैलेंस्ड रहे, जो भी कहें। हाँ, तो हम देखेंगे कि संसार में 7 बिलियन लोग हैं और हर एक इंसान अलग होता है, एक के दूसरे एकदम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, जो उनको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये सब जो है एकदम डिफरेंट होता है। बट आयुर्वेद ने क्या किया, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, पूरा पॉपुलेशन को 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द डोमिनेंस ऑफ द दोषस। अभी एक ही दोष का डोमिनेंस है, वो वात हो सकता है, पित्त हो सकता है, कफ हो सकता है, तो वो हो गया 3 टाइप्स ऑफ प्रकृति। दूसरे, जब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 होते हैं, जैसे कि वात पित्त, पित्त कफ या कफ वात, तो अभी 6 टाइप्स ऑफ प्रकृति हो गई। और लास्ट जो है, तीनों में मोर और लेस इक्विलिब्रियम, इक्वल क्वांटिटीज जो होते हैं, वो हो गया 7वां प्रकृति। बट हमारे पॉपुलेशन में जो मोस्ट कॉमन होता है वो है जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 दोषास जो होते हैं, जो बोलते हैं आयुर्वेद में द्वंद्वज प्रकृति। तो इसी तरह जो रस के बारे में अभी बात किया था, जो 6 रस होते हैं, 3 रस एक दोष को ज्यादा करता है और 3 रस उसको कम करता है। तो अभी हर एक इंसान में 3 दोष है, मतलब हर एक इंसान को
छह रस लेना चाहिए, पर डिपेंडिंग अपॉन द डोमिनेंट दोषा उनको वेरी करना पड़ेगा उनके क्वांटिटीज में। फॉर एग्जाम्पल, जब वात का डोमिनेंस होता है उनको ज्यादा लेना चाहिए टेस्ट जो है मधुर दैट इज स्वीट, अम्ल मतलब सावर, एंड लवण एज इन सॉल्टी। बट उसके साथ उनको थोड़ा और दी स्पंजेंट, बिटर एज वेल एज एस्ट्रिंजेंट टेस्ट भी लेना चाहिए। डिप्रेशन या एंजाइटी या ट्रोमेटाइज्ड फील कर रहे हैं, डरे हुए भी है लोग, किस तरह का खाना, कुछ ऐसी चीजें आप सजेस्ट कर पाएंगे जो लोगों को हेल्प कर सके उनका मूड अपलिफ्ट करने में, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करने में? डेफिनेटली खाने का बहुत बड़ी असर है माइंड पे। एज इन आहार का जो डेफिनेशन दिया गया है वो बोला हुआ है, पत्यम फतो अनपेतम यद्यच उक्तम मनसः प्रियम। मतलब जो भी खाना माइंड को अच्छा लगता है वो बेस्ट है इंडिविजुअल के लिए। पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करते हुए मैंने हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन का एक आर्टिकल पढ़ा। इसके अनुसार जब हम दिमाग को अच्छा खाना देते हैं तो ये अच्छा काम करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपनी कार को प्रीमियम फ्यूल देते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ बिना किसी आवाज़ के चलती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मन अन्न से बना है, मतलब जो भी खाना हम खाएंगे उसका असर मन पर होगा। इसलिए अन्न की शुद्धता से मन की शुद्धता होती है, मन की शुद्धता से स्वभाव की शुद्धता बनी रहती है। इस बारे में मुझे महाभारत का एक प्रसंग भी याद आ रहा है। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए। वे दुर्योधन के पास गए और उसे सलाह दी कि वो पांडवों से युद्ध न करे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद दुर्योधन ने अपने महल में श्री कृष्ण को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। दुर्योधन को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि वो उसके यहाँ भोजन क्यों नहीं करना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि भोजन तो प्रेमवश किया जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। दुर्योधन से मिलने के बाद श्री कृष्ण विदुर के घर गए और वहाँ सादा भोजन किया, यानी जहाँ मन को अच्छा लगे भोजन वहाँ करना चाहिए। डॉक्टर मधुमिता हमारे साथ बनी हुई हैं। उनसे आखिर में समझते हैं कि क्या खाना पकाने का भी खाने और मूड के कनेक्शन से कोई रिश्ता होता है? यस, तो एक स्टडी किया था जिसमें उन्होंने देखा कि पानी पे, जो भी पानी का चीज है उसका हमारे लाइक इफेक्ट जो पॉजिटिव होता है उसमें सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसका ये भी मतलब है कि हम कुछ नेगेटिव चीजें कर रहे हैं तो वो एनर्जीज भी वो पानी अब्सॉर्ब हो जाता है। एंड खाने पकाने के टाइम डेफिनेटली हम पानी का यूज तो करेंगे ही, राइट? और हमारी मूड अच्छा नहीं है तो गुस्से में कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, करना पड़ रहा है, और वैसे खाना पकाएंगे तो डेफिनेटली वो मूड वो खाने को भी असर कर देगा। और जो खाना खाएंगे उसका वो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर फिर से आ जाएंगे। तो श्योरली हम जब खाना पका रहे हैं अच्छा होगा कुछ अच्छे से म्यूजिक सुनना, चांटिंग करके करना, जो भी हमें अच्छा लगता है, चॉपिंग, जैसे किसी लोगों को ऐसे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नाइल्स अच्छे लगते हैं जब पकाते हैं। एक हाइजीन प्लेस में कुकिंग करने के लिए अच्छा स्पेस जो हो, अच्छा लाइटिंग, वो सबसे मन में अच्छापन आ जाता है। तो जब खाना पकाने में उनको मजा आ जाता है, एंजॉयज जो खाना पका रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, अच्छे मूड में कर रहे हैं, वो खाने पर भी असर पड़ जाता है एंड डेफिनेटली खाने वाले को भी असर पड़ जाता है। तो श्योरली अच्छा फूड में खाना पकाना बहुत अच्छी चीज है सब लोगों के लिए, सिर्फ खाने वालों का नहीं। जी, तो फूड और मूड का कनेक्शन जो है वो खाने की चॉइसेस से लेकर के और खाना पकाने के मूड तक, वहां तक आपका जो है वो सारी चीजें एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़ी हुई है।
ये आयुर्वेद का एंगल हमें समझाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me. It was a lot of fun to talk about the effects of food on the mood. आखिर में आपके लिए एक स्पेनिश प्रोवर्ब जो कहता है द बेली रूल्स द माइंड, यानी आपका पेट आपके दिमाग पर शासन करता है. मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपके जीवन में कुछ नया जोड़ा होगा. आपके मूड और फूड कनेक्शन को लेकर सिप्साई वोकल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा. इस पॉडकास्ट को आप गाड़ी चलाते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स पर, पार्क में बैठे हुए, मेट्रो में सफ़र करते हुए या फिर काम से एक छोटा सा ब्रेक लेकर कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं. ये पॉडकास्ट इंग्लिश में है. इसकी हिंदी और अंग्रेज़ी ट्रांसक्रिप्ट nehascope.com पर आप पढ़ सकते हैं. और अगर आप इस पूरी बातचीत को देखना चाहें तो सिप्साई के YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं. सारी ज़रूरी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में हैं. आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करेंगे तो विज्ञान के लिए इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा.